मोदी हुकूमत और भारतीय बोर्ड के उकसाने पर भारतीय क्रिकेट टीम की हठधर्मी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेर दी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से ही इनकार कर दिया। बीसीसीआई ने एसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रॉफी न लेने के बारे में आगाह किया। मोहसिन नकवी का भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार। मोहसिन नकवी स्टेज पर मौजूद रहे, रनर अप टीम को इनामात दिए। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अपने इनफरादी अवार्ड्स वसूल किए। मुंतजमीन एशिया कप की ट्रॉफी ग्राउंड से वापस अपने साथ ले गए। भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल्स के बगैर ही फोटो सेशन करवाना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों का ट्रॉफी देने का मुतालबा, तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म कर दी गई। भारतीय खिलाड़ी मुंह लटकाकर चले गए। भारतीय टीम के रवैये ने जेंटलमैन्स गेम की शक्ल बिगाड़ दी। मोदी हुकूमत जंग में शिकस्त के बाद खेल में सियासत लाने पर बज़ेद 6 जंगी जहाज गिरने का इबरतनाक जख्म भूल न सकी। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी। भारत की जानिब ऐसा करना खेल की तौहीन है। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो काफी मायूस कुन था। हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। नहीं मालूम ये कहां जाकर रुकेगा। उम्मीद है दीगर टीमें मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगी। सलमान अली आगा का फाइनल की मैच फीस भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को अतिया करने का ऐलान। शिकस्त पर कहा है कि बतौर टीम हम अच्छा खेले, अपनी टीम पर फख्र है। मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा नहीं खेल सके। हठधर्मी दिखाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत। कहा कभी नहीं देखा कि ट्रॉफी जीतने वाली टीम को ना दी गई हो। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। अभिषेक शर्मा ने कहा है कि हमने एशिया कप की ट्रॉफी को महसूस कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया मैनेजर ने पाकिस्तानी सहाफी का सवाल लेने से मना कर दिया। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह का हारिस रऊफ को आउट करने के बाद इशारा, जहाज गिराने का अंदाज अपनाया। ऐसा ही इशारा करने पर हारिस रऊफ पर पिछले पाक भारत मुकाबले में मैच फीस का 30% जुर्माना हो चुका है। एशिया कप में अलग अलग प्रेजेंटर्स की मौजूदगी में टॉस हुआ। पाकिस्तान की जानिब से वकार यूनुस ने कप्तान सलमान अली आगा से बात की। भारत की जानिब से रवि शास्त्री ने सूर्या कुमार यादव से गुफ्तगू की। भारतीय कप्तान ट्रॉफी की रोनुमाई के लिए भी ना आए। सलमान अली आगा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। तरक्की का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान सिफारती, मुआशी और अस्करी मैदान में आगे बढ़ रहा है। हमने जंग जीती, दुश्मन को शिकस्त दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि गज़ा और कश्मीर के मुकदमे को दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में उजागर किया। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात अच्छी रही। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे में दोनों ममालिक का फ़ायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, बल्कि कई ममालिक भी इस तरह के मुआहदे करना चाहते हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान ने मार्का हक़ में अपने आप को दिफाई तौर पर साबित कर दिया। अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। ईरानी पासदारान इनक़लाब के मेजर जनरल और ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर रहीम सफ़वी का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि ईरान भी इस मुआहदे में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। इलाक़ाई असर और रसूख में कमी के बाद अमरीका अपनी तवज्जो एशिया पैसिफिक खित्ते की तरफ मुंतकिल कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में हम एक इलाक़ाई इस्लामी इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गज़ा अमन मंसूबे की तजावीज़ पर इसराइल और अरब रहनुमाओं से बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल मिला है। तमाम लोग मुआहदा करना चाहते हैं। नेतन्याहू से मुलाकात में मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद है। तजावीज़ का मकसद सिर्फ गज़ा में नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में वसी अमन तक पहुँचना है। कराची ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि शहरियों को जाली चालान SMS भेजे जा रहे हैं। पैगामात गुमराह कुन हैं, किसी सरकारी इदारे से ताल्लुक़ नहीं। ट्रैफिक पुलिस शहरियों को पर्सनल नंबर से कोई SMS नहीं भेजती। शहरी मशकूक पैगामात पर हरगिज़ यकीन ना करें। गैर मुसद्दक़ा लिंक या नंबर पर अदायगी से गुरेज करें। किसी भी शिकायत पर हेल्पलाइन 1915 पर राबता करें।
पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF का तवानाई के शोबे में गर्दिश कर्ज का इनफ्लो जल्द खत्म करने का मुतालबा। लॉसेज और बिजली चोरी रोकने का प्लान और कैपेसिटी चार्जेस में कमी की तजावीज़ मांग ली। पाकिस्तानी हुकाम की IMF को गर्दिश कर्ज 6 साल के मुकर्ररा हदफ से पहले ही ख़त्म करने की यकीन दहानी। ब्रीफिंग में बताया कि गर्दिश कर्ज के खात्मे के लिए बैंकों से 1225 अरब रुपए के कर्ज का मुआहदा तय पा गया है। कर्ज मुआहदे से सार्फिन पर कोई नया बोझ नहीं आएगा। अदायगियाँ पहले से आए 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज से की जाएंगी। इजाफी बिजली सनती शोबे और क्रिप्टो माइनिंग में इस्तेमाल की जाएगी। IMF ने डिस्कोस की गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात तेज करने का भी मुतालबा किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर के दरवाजे पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के वक्त एक बच्चा मकतूल की गोद में जबकि दूसरा साथ खड़ा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान शहरी के पास आकर रुके, धक्का दी और गोली मार दी। दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में कमी का सिलसिला जारी। पानी का बहाव कम होकर 3,76,000 क्यूसेक पर आ गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। ना रकबा साडा ना असी गढ़ सकने, सारी रेत चढ़ गई है। दरिया कट मारिया वो सारी रेत उस धन मार के पिछू तक रेत अगर कट दी। जमीन जी है साडी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। साडे कोल 5 साल ही नहीं बनती। तबाह घर, बर्बाद फसलें, सैलाब से उजड़े झंग के मौजा ननकाना में लोग अब तक कैंप से घरों में मुंतकिल न हो सके। नई शुरुआत के लिए मदद के मोहताज। शकरगढ़ के सैलाब मुतासर इलाकों में कई फुट रेत से काश्तकार परेशान। गांव जरमिया सिंघा के लोगों की अपने वाहिद जरिया मुआश की बहाली के लिए हुकूमत से मदद की अपील। जी यहाँ पे हेल्थ कोई यहाँ पे नज़दीक कोई भी नहीं है। यहाँ दस्ते उल्टियाँ ये बहुत हैं क्योंकि गांव पे पानी चारों तरफ आप देख रहे हो। कोई चाह रहा है कहाँ पे अस्पताल भी जा नहीं सकते हैं। इसके लिए कोई भी हमारे साथ सहूलत डॉक्टरों का कोई नहीं है। इसके लिए हम इंतज़ाम है हेल्थ वालों को ये रिक्वेस्ट करते हैं हमको ये सहूलत दिया जाए क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ दस्ते उल्टियों से यहाँ बच जाएँ। सिंध के जिला जामशोरू की तहसील माझंद के कच्चे के इलाकों में मुसलसल पानी खड़ा रहने से अमराज बढ़ने लगे। 30 से ज़ायद देहात को पानी ने घेर रखा है। रास्ते बंद होने के बायस लोगों का अस्पताल पहुंचना दुश्वार हो गया। उन्नड़पुर, शाहवेज के इलाकों में महकमे सेहत की टीमों का इंतजार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज बुला लिया। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली समेत दीगर अहम मामलात पर मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर रखा है। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI के वकील दोनों तफ्तीशी अफसरान पर जिरह का आगाज करेंगे। उकाड़ा में कादराबाद पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। मफरूर मुल्जिमान की तलाश जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वजीर आजम अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं मगर KP हुकूमत जिम्मेदारी नहीं निभा रही। जब भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ता है PTI धरने और जलसे करके रुकावट डालती है। कराची मलीन में ज़ेर तामीर शॉपिंग सेंटर पर फायरिंग का मुकदमा भत्ताखोरी की दफात के तहत दर्ज। FIR के मुताबिक फायरिंग के बाद इंटरनेशनल नंबर से कॉल मौसूल हुई। 5 करोड़ रुपए भत्ता मांगा और 1 हफ्ते की मोहलत दी। रकम न देने की सूरत में दोबारा फायरिंग की धमकी भी दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक इमारत पर फायरिंग मलीर 15 के पुल के ऊपर से की गई है। अमरीकी रियासत मिशिगन के शहर डिट्रॉइट के गिरजाघर में फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। फायरिंग करने वाला भी मारा गया। 40 साल हमलावर का ताल्लुक बर्टन शहर से बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने अपनी गाड़ी चर्च के दरवाजे से टकराई और बाहर निकलकर चर्च में मौजूद लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद गिरजाघर में आग भी लगा दी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के इंतखाबात। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार हो गए। जोहरान ममदानी और साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कोमो के दरमियान मुकाबला मुतवक्के है। न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के इंतखाबात 4 नवंबर को होंगे।